कुलदीप सैनी, आप देख रहे पब्लिक लाइव पर खास रिपोर्ट। पंचकुला महामारी अलर्ट देखते हुए आज विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मेडिकल स्टाफ और पुलिस प्रशासन से, जिसमें अन्य अधिकारी भी मौजूद थे, आपको एसिडेंटल कमांडर को भी इस बारे हदायतें दी गए कि कहीं ना कहीं देखते हुए कि महामारी बढ़ रही है, इसको देखते हुए हिदायतें दी गई है कि कहीं अपने अपने एरिया में जो भी आपका बाढ़ लगता है उसको देखते हुए कि सख्ती से पेश आएँ, जो इसकी उल्लंघना करता है उस पर बनती कार्रवाई की जाए। और बता दें आपको कि हॉस्पिटल में जैसे कि अन्य समस्याओं को लेकर डॉक्टर्स आए हुए थे, उन्होंने अपनी समस्या बताई कि वहाँ पर आइसोलेशन के लिए समस्या आ रही है और कई अन्य समस्याओं को लेकर विधानसभा स्पीकर अध्यक्ष ने ये कहा कि इन पर जल्दी से जल्दी देखेंगे, इसके ऊपर जो भी बनेगा, जो भी आइसोलेशन को लेकर समस्या आ रही है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। पंचकुला से कुलदीप सैनी की एक खास रिपोर्ट। कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और आज एक मीटिंग भी आपके द्वारा ली गई है जिला के सभी अधिकारियों की, क्या कुछ मीटिंग का एजेंडा रहा? देखिए, जैसा आपने कहा, कोविड का प्रकोप जो है जो दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ रहा है और ये जो कोविड है ओमिक्रॉन, ये बहुत फास्ट डेवलपिंग जो है ओमिक्रॉन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। उसको देखते हुए जो मुझे फीडबैक दी गई, शायद 15 दिन के बाद 20 जनवरी तक इसका पीक होगा और ये हर रोज़ पहले 3 दिन के बाद डबल होगा, फिर 2 दिन के बाद उसका डबल होगा और फिर हर 24 घंटे के बाद जो इसकी इंटेंसिटी है वो बढ़ने वाली। तो उस दृष्टि से सभी प्रकार के इंतज़ाम पंचकुला के अंदर हों, चाहे वो कोविड केयर सेंटर हैं, यहाँ पर अभी तक फ़िलहाल एक कोविड केयर सेंटर जिसके अंदर केवल 18 बेड हैं, वो कोविड केयर सेंटर माता मनसा देवी के वहाँ पर शुरू हुआ है। लेकिन मैंने उनसे कहा है कि जितने कोविड केयर सेंटर के अंदर बेड्स, लगभग 386 बेड जो थे वो पिछली बार कोविड केयर सेंटर के अंदर लगे हुए थे, उनको इमीडिएटली ऑपरेशनल करें। वहाँ पर जिस प्रकार की भी व्यवस्था की आवश्यकता है वो सारे के साथ जो कोविड केयर सेंटर हैं वो ऑपरेशनल हों। उसके अलावा जो कोविड को रोकने के लिए जो मेडिसिन्स हैं, वो सारी की सारी मेडिसिन्स हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। चाहे कोई वो इंजेक्शन है, चाहे वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन है या और मेडिसिन्स जो भी रिक्वायर्ड है वो हॉस्पिटल के अंदर हों। इसके अलावा जो पिछली बार ऑक्सीजन की कमी देखने को हमें मिली थी, पिछली बार हमारे पास केवल 6 किलो लीटर जो थी ऑक्सीजन थी, लिक्विड ऑक्सीजन। अभी परसों ही 10 किलो लीटर का जो प्लांट है वो शुरू हो चुका है। अब हमारे पास 16 किलो लीटर ऑक्सीजन अवेलेबल है। पहले हमारे पास 18 घंटे की सिर्फ जो था उसका बैकअप था, अब हमारे पास ये 4 दिन का, पूरे 4 दिन का बैकअप है। तो उस दृष्टि से, ऑक्सीजन की दृष्टि से कोई बहुत समझता हूँ कि नहीं आने वाली। और पहले जो हमें जो ऑक्सीजन गैस मिलती थी वो हमें पानीपत से मिलती थी और अब जो है वो उसका सेंटर जो है वो हमारा बद्दी के अंदर जो वो वहाँ से बदल दिया है, जहाँ हम 2 घंटे के अंदर ही हमारी जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। अभी तक जो मुझे बताया गया कि हमारे यहाँ फर्स्ट डोज जो है 113% लग चुकी है और सेकंड डोज है 95%। लेकिन ये जो फिगर है इसके अंदर सभी पंजाब के जो साथ लगते हिस्से हैं, चाहे वो जीरकपुर है, चाहे यहाँ से यूँ कह लीजिए कि ये बद्दी है, परवाणू है, यहाँ के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आकर के डोज लगवाई थी, पिछली बार वैक्सीन लगवाई थी और 95% जो है वो सेकंड डोज यहाँ पर लगी है। उसमें भी ये सब लोग इंक्लूसिव हैं। लेकिन मैंने कहा है कि इसमें से
सारी की सारी जो अलग अलग करी। और उसके अलावा जो मुझे आज कहा है कि 15 जनवरी हमारी टारगेट डेट है कि 15 जनवरी तक पंचकुला ज़िला 100% वैक्सीनेटेड ज़िला बन जाएगा। ये टारगेट हमने आज यहाँ अब अपने जो अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको दिया है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से कोविड केयर सेंटर के अंदर बहुत सारी एनजीओज़ इन्वॉल्व हुई थी, उन सभी एनजीओज़ की जल्दी से जल्दी मीटिंग बुला करके कोविड केयर सेंटर को ऑपरेशनल करने के लिए वहाँ अच्छा खाना मिले। कुछ जैसे एनजीओज़ आई थी जिन्होंने फ्रूट सर्व किया था, कुछ एनजीओ आई थी जिन्होंने एग सर्व किए थे। तो उन सारी एनजीओज़ को साथ लेकर के जो आने वाली जो मैं कहूँगा कि आपदा है, जो थर्ड वेव है, इसको हम रोकने का प्रयास करें। और हम सब मिल कर के जो हमारे इंसिडेंट कमांडर हैं, 14 इंसिडेंट कमांडर्स को हमने कहा है कि सारे के सारे जो उनकी वहाँ पर टीम्स थी उनको सक्रिय करें। और जो भी कोई अभी भी लोग जिन्होंने फर्स्ट डोज या सेकंड डोज नहीं लगवाई है, उनको आइडेंटिफाई करके वो फर्स्ट और सेकंड डोज हमारे जो सभी लोगों को वो इंसिडेंट कमांडर जो हैं वो इसको लगवाएं।